जय श्री राम बंधुओं। इस कलयुग के अंदर में हनुमान जी की अगर हम साधना करते तो बहुत जल्दी वो सफल हो सकती है। और हनुमान जी का एक स्तोत्र है जिसको आप हनुमान चालीसा के नाम से जानते, वह ऊर्जा से परिपूर्ण है। और जब हम उस स्तोत्र को पढ़ते या उस स्तोत्र का पाठ करते तो ऊर्जा हमको हनुमान जी से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वह कैसे प्राप्त हो सकती है? तो क्या उसके लिए पूरा हनुमान चालीसा बोलना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, आपके पास समय नहीं है। आपके पास समय नहीं है। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से आप 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं। हमारे हनुमान जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने हनुमान चालीसा में जो एक एक वाक्य होता है, 3 शब्द या 4 शब्द मिलकर जो एक वाक्य बनता है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये एक वाक्य हो गया ना, यहीं से चालू होती है ना हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये जो वाक्य है, इन वाक्यों को बोलकर भी एक वाक्य जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, इस वाक्यों को भी आप 108 बार बोल के हनुमान जी की कृपा पा सकते या उनकी शक्ति पा सकते। तो आज के वीडियो में हम हनुमान चालीसा में से ऐसे ही 10 सेंटेंस लिखने वाले, और जिसको जो चाहिए, हर एक सेंटेंस से क्या क्या मिलेगा यहां आपको बताने वाला हूं। जिसको जो चाहिए उसने उस सेंटेंस का, उस शब्द का या उस वाक्य का पाठ करे 108 बार। इतना तो समय निकालना पड़ेगा ना। भगवान ने आपको बोला है, भैया आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का समय नहीं है। हनुमान जी कहते कोई बात नहीं, मैं आपको हनुमान चालीसा में से कुछ वाक्य बताता हूं, आपके समस्या के अनुसार उन वाक्यों का पाठ करें 108 बार, तो आपको मेरी ऊर्जा मिलेंगी, यानी हनुमान जी की ऊर्जा मिलेंगी, और वह काम आपका जो रुका हुआ है, जो आपको चाहिए, वह सिद्ध होगा। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो मित्रों, हनुमान चालीसा में छिपी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष वाक्य और वाक्यांश है हनुमान चालीसा के अंदर में, जो विशेष रूप से प्रभावशाली माने जाते हैं। इन वाक्यों और वाक्यांशों का नियमित रूप से, कैसे नियमित, सिर्फ एक दिन से नहीं, नियमित रूप से जाप करने से आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उसमें छिपी हनुमान जी की ऊर्जा का लाभ उठा सकते हो। कुछ वाक्य मैं आपको बताता हूं। पहला है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कितना है? छोटा सा ही है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसका अर्थ क्या है हनुमान ज्ञान और गुणों के सागर। हनुमान कैसे? ज्ञान और गुणों के सागर। तो इस वाक्य का जाप करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, और उनके नाम का जाप करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल मिलता है। तो जिनको ज्ञान और बुद्धि चाहिए, उन्होंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इस वाक्य का जाप करना है। उसके बाद दूसरा वाक्य है जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, हे कपीश्वर, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले, अर्थ है इसका। तो इस वाक्य का क्या लाभ मिलेगा? आपको क्या लाभ चाहिए? तो इस वाक्य का जाप करने से तीनों लोकों में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह वाक्य हनुमान जी की महिमा और उनके द्वारे दिए गए कार्यों को याद कराता है। जैसे आप देख रहे होंगे, अभी युद्ध का माहौल है, आप चाहते कि इस पूरे दुनिया के अंदर में शांति का बीज हो जाए, तो आपको इस वाक्य का जाप करना है। प्रकाश और सकारात्मक तीनों लोक के अंदर में एक ऊर्जा का संचार होगा। उसके बाद तीसरा वाक्य है रामदूत अतुलित बल धामा। राम के दूत अपार बल के धाम, अपार बल के स्वामी। तो इस वाक्य का जाप करने से शारीरिक और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को अपार बल का स्वामी माना जाता है, और उनके नाम का जाप करने से शक्ति और साहस मिलता है। जिन लोगों को शक्ति चाहिए, जिन लोगों को साहस चाहिए, जिन लोगों को शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता है, शारीरिक और मानसिक शक्ति, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े पहलवान बन जाओगे, उसके लिए तो आपको कसरत करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलेंगी, और एक शक्ति और साहस भी आपको मिलेगा। कौन सा वाक्य है? रामदूत अतुलित बलधामा, इस वाक्य का जाप करने से। चौथा वाक्य,
महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर वीरता और साहस के प्रतीक है। तो इस वाक्य का जाप करने वाले को वीरता और साहस की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को महावीर और बजरंगी के रूप में पूजा जाता है और उनका जाप करने से भय और चिंता दूर होती है। जिनको भय लगता है, जिनको चिंता लगती है, जिनको अपने आप में साहस की कमी लगती है, जिनको एक वीरता चाहिए, उन लोगों ने क्या करे, महावीर विक्रम बजरंगी इस वाक्य का जाप करे। उसके बाद है वाक्य कंचन बरन विराज सुबेसा। कंचन वरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, हे सुंदर वस्त्र धारण करने वाले। इस वाक्य का जाप करने से सौंदर्य और आकर्षण की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को सुंदर वस्त्र धारण करने वाले के रूप में पूजा जाता है और उनके नाम का जाप करने से व्यक्तित्व में निखार आता है। अगर आपको आपका व्यक्तित्व सुंदर करना है, आपको उसमें लोगों का आकर्षण चाहिए, आपके व्यक्तित्व में, आपको आपके व्यक्तित्व में सौंदर्य चाहिए। मैं चेहरे के सौंदर्य की बात नहीं कर रहा हूं, आपके व्यक्तित्व की व्यक्तित्व के सौंदर्य की बात कर रहा हूं। अगर आपका जो व्यक्तित्व है वह अगर सौंदर्य से भर जाता है, आकर्षण से भर जाता है, तो आपके पीछे लोग भागेंगे। अगर जिनको ये चाहिए, उन्होंने कंचन बरन विराज सुबेसा इस वाक्य का जाप करें। उसके बाद है जो वाक्य है छठवां, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे कर्ण कुंडल धारण करने वाले, घुंघरारे बाल वाले। तो इस वाक्य का जाप करने से आकर्षण और प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को कर्ण कुंडल धारण करने वाले और घुंघराले बाल वाले के रूप में पूजा जाता है। उनके इस नाम का जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जिनको प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहिए, उन लोगों ने कानन कुंडल कुंचित केसा इस वाक्य का जाप करे। उसके बाद है सातवां, हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, हाथ में वज्र और ध्वजा धारण करने वाले। इस वाक्य का जाप करने से शक्ति और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा धारण करने वाले के रूप में पूजा जाता है और उनके नाम का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक ऊर्जा है और आपको चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे बहुत से माता बहनों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। माता बहनें अकेली जाती है, रात में काम करती है, वह चाहती कि उनको एक सुरक्षा मिले। कैसी सुरक्षा? हनुमान जी उनकी सुरक्षा करे। तो उन्होंने हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे इसका जाप करना चाहिए। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। आपने अभी देखा होगा जैसा पूना के अंदर में बस स्टैंड के ऊपर में जो केस हो गया, उस तरह से केस से आपको बचना है। आपको लगता है कि हनुमान जी आपकी रक्षा करे, आपकी सुरक्षा करे, तो हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे इस मंत्र का आप जाप करें। उसके बाद आठवां मंत्र है, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कंधे पर मूंज की जनेऊ धारण करने वाले। इस वाक्य का जाप करने से पवित्रता और शुद्धता की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के कंधे पर मुंज की जनेऊ धारण करने वाले के रूप में पूजा जाता है और उनके नाम का जाप करने से मन और शरीर कैसे होते? शुद्ध होते। आपने देखा होगा बहुत से ब्राह्मण समुदाय के अंदर में, अभी तो बाकी लोग नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ मौंज होती है, उनके यहाँ मुंज होती है। तो एक जनेऊ धारण करने की विधि बोलते हैं, उसको जनेऊ धारण करते हैं। लेकिन जो लोग जनेऊ धारण नहीं कर सकते, उन लोगों ने कांधे मुंज जनेऊ साजे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे उनमें पवित्रता और शुद्धता की प्राप्ति होंगी। जो शुद्धता और जो पवित्रता है वह उनको मिलेंगी। उसके बाद का मंत्र है, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, हे शंकर के पुत्र केसरी के नंदन। क्योंकि शंकर का ही रूप है ना, महाबली हनुमान शंकर का ही रूप है। तो इस वाक्य का जाप करने से पितृशक्ति और संरक्षण की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को शंकर के पुत्र और केसरी नंदन के रूप में पूजा जाता है और उनके नाम का जाप करने से पितृशक्ति का आशीर्वाद मिलता है। आप चाहते हो आपकी पितृशक्ति यानी आपके पितर लोग जो थे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है, आपके पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है, तो आपको शंकर सुवन केसरी नंदन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अभी 10वां और आखिरी बता रहा हूं, 10वां और आखिरी अभी के इस वीडियो में, आगे और कुछ देखेंगे। तेज प्रताप महाजग बंदन।
तेज प्रताप महाजग वंदन, हे तेज और प्रताप के महान, जगत वंदनीय। कैसे थे हनुमान जी? तेज और प्रताप के महान थे और जगत के वंदनीय थे। तो इस वाक्य का जाप करने से महानता और प्रताप की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को तेज और प्रताप के महान रूप में ही पूजा जाता है और उनके नाम का जाप करने से व्यक्तित्व में निखार आता है। आपका व्यक्तित्व में निखार नहीं, आपको लगता है आपके व्यक्तित्व में निखार की कमी है, आपको लगता है कि आपको महान बनना है, ऐसे महान नहीं, लोगों के लिए अच्छे कार्य करके महान बनना है, जैसे हनुमान जी करते थे भगवान श्री राम के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे महान कार्य करें और प्रतापी बने, तो आपको तेज प्रताप महाजग वंदन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जिनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए मैंने 10 मंत्र निकाल कर दिया हूं हनुमान चालीसा में से। एक एक मंत्र जिनको जो चाहिए, 10 मंत्रों का जाप करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जिनको जो चीज चाहिए, हर एक मंत्र से क्या मिल सकता है यह मैंने आपको बताया। उस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आप 5 मिनट से ज़्यादा, उससे कम ही समय लगेगा जाप करने के लिए, और देखिए हनुमान जी की ऊर्जा आपको कैसे मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको हनुमान जी पे विश्वास होना चाहिए, एक जो शक्ति है हमारी भगवान की उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, और हनुमान जी इस कलयुग के अंदर भी है इसका भी विश्वास होना चाहिए। मन के साथ, मन के विश्वास के साथ हनुमान जी के ऊपर विश्वास करके इन मंत्रों का जाप करें, 100% आपको लाभ ही लाभ होगा।